नमस्कार, मृदुभाषी न्यूज पर आप देख रहे हैं धर्म की बात। मृदुभाषी के साथ जीवन के कष्ट हो या आर्थिक परेशानी या फिर कोई क्लेश, हर समस्या का समाधान है महामंडलेश्वर श्री दादू महाराज जी के पास। तो आइए जानते हैं शनिदेव की महिमा श्री दादू महाराज जी के श्रीमुख से। जय शनिदेव। मृदुभाषी चैनल में फिर एक बार आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। अभी तक जितने भी एपिसोड हुए थे उसमें आपको शनिदेव के विभिन्न महत्वपूर्ण बातों को आपसे साझा किया गया था। आज एक विशेष बात आप सब लोगों के सामने कर रहे हैं और एक बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो मृदुभाषी चैनल को मैं अपनी ओर से भी धन्यवाद देता हूं कि वह इस प्रकार धर्म के कार्य में आगे आकर अपना योगदान दे रहा है। शनि बनाएंगे धनी। आज हम बात करेंगे शनि किन लोगों को धनी बनाते हैं, ऐसे क्या उपाय हैं, ऐसे क्या टोटके हैं, यदि हम उन्हें करते हैं तो शनि हमें अवश्य धनी बनाते हैं, क्योंकि धन की इच्छा सबको रहती है। शनि क्या है? शनि वास्तव में हमें पराक्रम करना सिखाते हैं। शनि जब 7.5 पे आते हैं, शनि जब ढैया पे आते हैं हमारी राशि पे, तो हमें उन सब चीज़ों से भी अवगत कराते हैं जो हमारी ज़िंदगी में अभी तक नहीं आई थी। हमें लोगों का परिचय भी हो जाता है कि कौन अपना है, कौन बेगाना है, कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है। शनि उन सब से हमारा परिचय करवा देते हैं और साथ में हमें हमारी क्षमताओं से परिचित भी कराने का एक बहुत अच्छा कार्य करते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहते आया हूं कि शनि शत्रु नहीं, शनि मित्र है। शनि जो कहते हैं वह करने का प्रयास करो तो वह हमेशा हम पर प्रसन्न रहेंगे। फिर शनि के 7.5 आए या शनि का ढैया आए, हमें ज़्यादा परेशानियां नहीं होगी। आज बात करते हैं शनि बनाएंगे धनी। कुछ महत्वपूर्ण 14 सूत्र मैं आप लोगों के पास लेकर आया हूं। इन 14 सूत्रों में यदि आप कोई भी सूत्र का पालन पहले से करते आ रहे हैं तो आप मेरी बातों से ज़रूर सहमत होंगे। और यदि आप इन 14 सूत्रों में अभी तक आपने किसी भी सूत्र को अपने जीवन में नहीं उतारा है, पालन नहीं किया है, तो आप अवश्य कुछ दिनों तक इनमें से कोई भी एक सूत्र का अपने जीवन में पालन करिए। अपने परिवार में अपने सदस्यों को, पारिवारिक सदस्यों को, मित्रों को पालन करवाइए, तो आप भी मेरी बात से अवश्य सहमत होंगे। सबसे पहली बात, सबसे पहला सूत्र, शनि उन लोगों को धनी बनाते हैं जिनके पास सिद्ध, चैतन्य, अभिमंत्रित और प्राण प्रतिष्ठित 7 मुखी रुद्राक्ष दाना होता है। जी हाँ, 7 मुखी दाना शनि का दाना होता है। यह लक्ष्मी प्रदायक होता है और दरिद्रता का नाश करने वाला होता है। यानी यदि आप शनि की पीड़ा से परेशान चल रहे हैं, धन की परेशानी आपके जीवन में चल रही है और उसमें कहीं ना कहीं शनि का हस्तक्षेप नज़र आ रहा है, तो आप कहीं से किसी योग्य व्यक्ति से सिद्ध, चैतन्य 7 मुखी रुद्राक्ष दाना प्राप्त करें। उसे सोने की चेन में धारण कर सके तो अच्छी बात है, नहीं तो काली गोप के अंदर यदि आप उसे शनिवार को सुबह सुबह सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर, जब शनि की ओरा चलती है, उस समय यदि आप उस रुद्राक्ष को धारण करेंगे तो आपके जीवन में देखें बहुत जल्दी परिवर्तन आने लग जाएगा और आप भी कहेंगे कि शनि मुझे बना रहे हैं धनी। दूसरा सूत्र, यदि आप अपने नाखून बढ़ने नहीं देते हैं, अर्थात समय समय पर अंतराल में आप अपने हाथों के और पैरों के
नाखून काटते रहते हैं, यदि आपने नाखूनों में मेल नहीं जमने देते तो आपसे दरिद्रता दूर रहेगी और शनि आपको अवश्य धनी बनाएंगे। यह था आज का दूसरा सूत्र। सूत्र नंबर 3, यदि आप गर्मी के महीना चल रहा है और उसमें किसी को, किसी गरीब को, किसी विकलांग को, किसी रोगी, कुष्ठ रोगी को छाते का दान करते हैं, यदि कोई नंगे पैर चल रहा है इस तपती दोपहरी के अंदर और उसे आप यदि चप्पल जूते का दान करते हैं, तो यकीन मानिए शनि आप पर भी अपनी छत्र छाया अवश्य रखेंगे। चौथा सूत्र, यदि आप नियमित रूप से नित्य कुत्तों को ब्रेड, बिस्किट, रोटी या भोजन, कुछ अन्न, दूध देते रहते हैं, उन्हें सताते नहीं और साथ साथ जो लोग उन्हें सताते हैं, कुछ पत्थर मारते हैं या और कुछ किसी प्रकार से सताते हैं, उन्हें आप रोकते हैं, तो शनिदेव आपके कष्टों से अवश्य मुक्ति देते हैं। पांचवा सूत्र, यदि आप शनिवार का व्रत रखते हैं, शनिवार का उपवास रखते हैं और अपने भोजन में से जो आपने आज भोजन नहीं करा, उस भोजन के हिस्से को किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को दान में देते हैं, तो शनि आपके घर के भंडार भरते हैं। यह था आज का पांचवा सूत्र। छठा सूत्र है, यदि आप शनिवार को, अमावस्या को या नियमित रूप से काली चींटियों को कुछ अन्न देते हैं, आटा देते हैं, शक्कर का, उनको भस्म जो रहती है, शक्कर का बुरादा रहते हैं, वो यदि आप चढ़ाते रहते हैं, खोबरे का बुरादा यदि देते रहते हैं, या कोई भी अन्न की सामग्री यदि आप नियमित रूप से काली चींटियों को देते रहते हैं, काले कौवे को कुछ अन्न देते रहते हैं, तो शनिदेव आप पर अवश्य प्रसन्न होते हैं और आपके कष्टों को हरते हैं। यह था आज का छठा सूत्र। सातवां सूत्र, यदि आप शनिवार प्रातः काल, अमावस्या और नियमित रूप से पीपल देव का पूजन करते हैं, पीपल देव को प्रातः जल चढ़ाते हैं, संध्या समय वहाँ पर दीप दान करते हैं, तो शनिदेव आपके कष्टों को हरने के साथ साथ अपना आशीर्वाद आपको अवश्य प्रदान करते हैं। आठवां सूत्र, यदि आप शिवजी की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और शिवलिंग पर शनिदेव का प्रिय शमी का जो पत्तियां रहती है, यदि शमी की पत्तियां आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो शनिदेव आप पर अवश्य प्रसन्न होकर आशीर्वाद की बारिश करते हैं। नौवां सूत्र, यदि आप वृद्धजनों की सेवा करते हैं, सहायता करते हैं, उन्हें भोजन आदि देते रहते हैं, नियमित रूप से वृद्धाश्रम में उनकी सहायता की चीज़ें पहुंचाते रहते हैं, तो शनिदेव आपका कल्याण करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। शनिदेव आपको अवश्य धनी बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। आपके जो भी कष्ट हैं उन्हें अवश्य दूर करते हैं। अगला सूत्र, 10वां सूत्र, यदि आप कुष्ठ रोगियों के आश्रम में जाकर कुष्ठ रोगियों की सेवा करते हैं, कुष्ठ रोगियों को भोजन प्रदान करते हैं, तो शनिदेव आपके रक्षक बनकर हमेशा आपके सम्मुख रहते हैं। आपकी जो भी आपदाएं आती हैं उन्हें शनिदेव तुरंत दूर कर देते हैं। अगला सूत्र 11वां, यदि आप शनि की 7.5 में, शनि की ढैया में या नियमित रूप से श्री हनुमान जी की पूजा, आराधना, साधना करते हैं, तो शनिदेव आपका बाल भी बांका नहीं होने देते। अगला सूत्र, यदि आप सदकर्मों से धन कमाते हैं
तो शनिदेव आपके लक्ष्मी के भंडार कभी खाली नहीं होने देते, वह उन्हें हमेशा भरे ही रखते हैं। 13वां सूत्र, यदि आप साधु, सन्यासी, संत जनों की सेवा, सहायता, भोजन, उन्हें कुछ न कुछ सहायता प्रदान करते रहते हैं अपनी ओर से, तो शनि उन्हें अवश्य धनी बनाते हैं। और साथ में अंतिम सूत्र, यह सबसे महत्वपूर्ण सूत्र भी है, यदि आप किसी के हक का नहीं खाते, यदि आप किसी के हक का नहीं छीनते, तो शनिदेव आपके हक का आपको जरूर प्रदान करते हैं। हो सकता है थोड़ा विलंब हो जाए, लेकिन अवश्य प्रदान करते हैं। तो मृदभाषी चैनल के लिए आज बस यही 14 सूत्र, शीघ्र ही हम आपके सम्मुख उपस्थित होने वाले हैं। शनि मार्गी 29 तारीख से हो चुके हैं, तो शनि का यह मार्गी काल का जो परिवर्तन हो रहा है, वह राशियों पर किस प्रकार से क्या क्या लाभ देने वाला है या कष्ट देने वाला है, यह जल्दी ही आप लोगों तक पहुंचाएंगे। जय शनिदेव। तो यदि आपके जीवन में कोई समस्या हो या शुभ कार्य में कोई बाधा हो या फिर आर्थिक पारिवारिक कष्ट हो, आप अपनी हर समस्या बता सकते हैं महामंडलेश्वर श्री दादू महाराज जी से। अपने सवालों को हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे शनिदेव की महिमा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज़।